जय हिंद। मैं आज आप लोगों को कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाया था केमिस्ट्री का बेसिक में रिएक्शन कैसे हम करें, कैसे यौगिक बनाएं, ये सब चीज़ें मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था। कल के क्लास में मैं सिर्फ मोनोवैलेंसी पे काम किया था, यानी एक संयोजकता पे काम किया था। लेकिन जो आज की क्लास होगी डाई वैलेंसी और ट्राई वैलेंसी पे काम होगी, जो वीडियो लेक्चर 2 होगा यानी भाग 2 होगा। भाग 2 में हम इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो भाग 1 देख ले, उसके बाद से भाग 2 देखें, तभी आपको वीडियो में मजा आने वाली है। ठीक है, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, इधर धनायन लिखा हुआ है, इधर ऋणायन लिखा हुआ है, जिसमें हम लिखे हैं पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल। यहाँ लिखे हैं डाई वैलेंसी। डाई का मतलब दो, कल मैंने यहाँ गिनती लिखा था, रासायनिक गिनती लिखे होंगे। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, और पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ओक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। ऐसे हमने गिनती रासायनिक कल लिखा दिया था, यानी रासायनिक गिनती आप लोगों को कल हमने पढ़ा दिया है। आज जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो सिर्फ इसमें कंपाउंड यानी यौगिक बनाना सिखाएंगे। कैसे? जैसे उसमें यौगिक बनाना सीखे थे आप, NaCl, NaI, NaBr, HBr, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी वैसे ही प्रैक्टिस करने हैं जिसमें उसमें किए थे। इसमें भी वही रूल लागू होगा जो रूल उसमें लागू हुआ था, कोई इसमें रूल डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम फोकस करते हैं। जैसे उसमें भी हमने 3 रूल बताया था। पहला रूल ये बताया था कि धनायन को आगे लिखेंगे, ऋणायन को पीछे लिखेंगे। दूसरा रूल ये बताया था कि धनायन वाला धनायन के साथ क्रिया नहीं करेगा, ऋणायन वाला ऋणायन के साथ क्रिया नहीं करेगा। तीसरी रूल ये बताया था यदि प्लस माइनस की संख्या बराबर हो तो हट जाएगा। तो मतलब एक प्लस हो तो एक माइनस देखेगा तो हट जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस हट जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस हट जाएगा। मैंने इतना ही बताया था पहले आप लोगों को कल की क्लासेस में। कल की क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस क्लास को पढ़ें, उसके बाद इस क्लास को पढ़ने में आपको मजा आने वाली है। ठीक, तो मैं बता रहा था पहले धनायन वाले को लेंगे, तो धनायन वाले में से इसमें से किसी को भी आप ले लीजिए जो आपको पसंद है। ठीक, तो इसमें से कैल्शियम को ले लीजिए, कैल्शियम Ca+ का 2+। अब देखिए, जब एक बात बताइए, एक शादी का मंडप है, उसमें एक दुल्हा आ गया है, तो कौन किसकी कमी है? दुल्हन की कमी है। वहां स्पष्ट आप समझ पा रहे हो, पूर्ण रूप से समझ पा रहे हो कि किसकी कमी है। वैसे ही यहाँ पे कमी समझना है। ये प्लस वाले जो है इसको दुल्हा मान लेना है आपको। ठीक है, मान लो आप ही हो, यहाँ पे प्लस वाले को दुल्हा मान ही लेना है। उसके बाद से किसको? अब प्लस वाले आ गए तो स्पष्ट समझिए किसकी जरूरत है। माइनस वाले को दुल्हन मान लीजिए, प्लस वाले को दुल्हा मान लीजिए और माइनस वाले को दुल्हन मान लीजिए। अब आपको ये चीज स्पष्ट फिजिकली समझ में आएगी। इसमें करना क्या है कि प्लस वाला यानी दुल्हा आ गया, कौन चाहिए? दुल्हन चाहिए। हमेशा ये बात रखिए, हमेशा आप ही आगे रहोगे, यानी प्लस वाला हमेशा आगे रहेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाला आ गया है, किसकी जरूरत है? माइनस वाले की जरूरत है, तो माइनस वाले को लिख देते हैं। इसमें जो भी करना है वो लिख लीजिए। SO4 ले लीजिए फिलहाल, SO4-2 विच गिव्स, कल भी मैं आप लोगों को बताया था विच गिव्स। ये केमिस्ट्री का मतलब ये बताता है कि ये बराबर है, बराबर का चिन्ह दिखाता है। ये नहीं कि गणित का बराबर का चिन्ह ऐसे होता है, लेकिन ये केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में बराबर का चिन्ह आप विच गिव्स अर्थात तीर के नाम तरीके से दिखाएंगे। इस तरीके से अगर आप दिखाते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से ये चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे ये जब क्रिया करेगा, किस तरीके से क्रिया करने के लिए एबल होगा, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि यदि प्लस को पहले लिखेंगे और माइनस को बाद में लिखेंगे। यदि प्लस और माइनस की संख्या बराबर हो तो हटा दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस का कितना है? 2 और माइनस का कितना है? 2, तो ये हट जाएगा। आपके अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये हम कैसे पता करेंगे कि प्लस का 2 है माइनस का 2 है? तो पहले आपको इसे रटने पड़ेंगे, पहले आप इसे रटिए। इसके बाद से मैं आपको जो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद बेसिक फिर एक बैच में बेसिक एक और सीरीज चालू करूंगा, जिसमें आप लोग को बताऊंगा +2 ही क्यों होता है, +1 ही क्यों होता है, -1 ही क्यों होता है, ये उस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल आप इसे रट लीजिए, फिलहाल में आपको इसे रटना पड़ेगा कि इस पे 2 होता है, कल्पना करना है। बाद में आपको मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा ये कैसे 2 ही होते हैं। ठीक है,
तो प्लस का 2 माइनस का 2 हट जाएगा। तो अब देखिए जब सब कुछ हट जाएगा, मान लीजिए ये नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, देखिएगा कौन कौन है, Ca और SO4 है ना, एक पास कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, CaSO4। बस इतना ही करना था बाबू आप लोगों को, और कुछ नहीं करना था। तो ये CaSO4 बना है। ऐसे ही और बनाइए आप, Ca के साथ Ca को ले लीजिए, Ca प्लस को 2 ले लीजिए, CO3 के साथ ले लीजिए, CO3 माइनस का 2। अब आप बोलिए कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्लस 2 माइनस 2 हट जाएगा, क्या बनेगा, CaCO3। यहाँ पर आपका बन गया CaCO3। यह एक यौगिक बना है, क्या है ये, यौगिक है। अब यौगिक किस तरीके से बना है आप देख पा रहे हो, जैसे ये है कैल्शियम सल्फेट, Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट। अभी नहीं याद किए होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लेंगे आप सीख जाएंगे। क्योंकि जब आप बचपन में थे तो दौड़ नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा खड़ा हो रहे थे ऐसा, लेकिन आज आप दौड़ भी पाते हो। ठीक, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रेस ज्यादा हो जाएगी, किसी कंपटीशन में रेस जीत जाओगे, वैसे रेस इसमें भी करने हैं और कोई डिफरेंट नहीं करने हैं। तो यहाँ पे ये हट, यहाँ पे ये CaSO4, Ca को पढ़ेंगे कैल्शियम, SO4 को सल्फेट। देखिए यहाँ पे Ca को क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम, SO4 को क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। दोनों को एक पास मिला के पढ़िए, कैल्शियम सल्फेट। अब आप कुछ थोड़ी सी आज अलग इमेजिन अभी कराऊंगा, 2 मिनट रुकिए, पहले इसे कंप्लीट करें। अब देखिए यहाँ Ca का मतलब कैल्शियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप यहाँ एक चीज कल्पना करेंगे कि कैसे इसमें फार्मूले बनते हैं, इसमें फार्मूले का निर्माण हम किस तरीके से करेंगे ये कल्पना करेंगे आप। यहाँ पे जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, इस तरीके से आप, अगर इसका अणुसूत्र, ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम, मैं आप लोगों को कल ही बताया था, केमिकल नेम, या आप मोलिक्यूलर फार्मूला भी बोल सकते हैं। मोलिक्यूलर फार्मूला का मतलब अणुसूत्र, क्या बोलेंगे, अणुसूत्र। केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम। इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, आप डटे रहिए, इसके पास में सटे रहिए, तभी आएगा, नहीं तो दूर हटेंगे तो दूर हट जाएगा, ये भी खेल खत्म, केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे, रिएक्शन नहीं समझेंगे, केमिस्ट्री आप घंटा पढ़ लेंगे, कुछ ना पढ़ेंगे। साफ बात है कि जब आप इसमें बेसिक समझे रहेंगे तब आपको मजा आएगी केमिस्ट्री पढ़ने में। अब देखिए ये तो आपका कंपाउंड बना है, जैसे इसका बनाना चाहेंगे अणु सूत्र या आणविक सूत्र कैसे बनाएंगे, जैसे CaSO4, CaCO3, अब कहेंगे 2 का आ गया तो 2 हट गया, वो अपना काम कर रहा है। ठीक, CaSO4, CaCO3, CaC2O4, CaCr2O7, CaS, यहाँ पे MgSO4, MgCO3, MgC2O4, MgCr2O7, MgO, MgS, ZnSO4, ZnCO3, ZnC2O4, ZnCr2O7, ZnO, ZnS, PbSO4, PbCO3, PbC2O4, PbCr2O7, PbO, PbS। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक, आप बोल लो, जब आप बोल लोगे तो आप नई चीज इसमें सीख जाओगे। जेन्युइन केमिस्ट्री कोई भारी चीज ना है, कोई हार्ड चीज ना, इसे हार्ड बनाया गया है। नहीं कहा जाता एक मतलब एक कहानी है, कहानी नहीं है, मतलब एक कोई शायरी वगैरह शायद है कि मन का हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप ठान ले तो जीत जाएंगे, मन में अगर ठान ले कि ये चीज हमें समझ में आ जाएगी तो वो आ जाएगी। अगर आप पहले ही ठान के बैठे हो कि नहीं आएगी तब ये वीडियो ना देखो बाबू, आप टाइम पास कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का, वो जाओ वही जो देखते हो वही देखो, बदनाम हो जाओगे फ्री में। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं। सेम यही रूल लगा करके क्या इस फार्मूले को बना पाएंगे, दिखाई दे रहा है, इस फार्मूले को बना पाएंगे, जिससे एल्युमिनियम प्लस का 3 माइनस का 3 हट जाएगा, क्या हो जाएगा, AlPO4, AlBO3, यहाँ पे FePO4, FeBO3, CrPO4, CrBO3। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर इसे कैसे करेंगे, जैसे Al प्लस का 3 हो गया रहा था, आप PO4 माइनस का 2 हो रहा था, ये करेंगे तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3। अब देखिए कैसे क्लियर करेंगे, प्लस का 3 माइनस का 3 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, AlPO4। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, यानी केमिकल नेम क्या होंगे इसके, Al का मतलब एल्युमिनियम, PO4 का मतलब फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट। ये किसका अणुसूत्र है, एल्युमिनियम फास्फेट का है। ये बात समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप समझे होंगे। अब देखिए
आज की क्लास और पीछे जो एक क्लास लेक्चर लिए हैं, ये दोनों लेक्चर बहुत आसान था, लेकिन इसके आगे वाले लेक्चर होंगे थोड़े से कठिन होंगे। मैं थोड़ा सा डायरेक्शन देता हूं किस प्रकार के उसमें फार्मूले मिलेंगे। जैसे कहीं आ जाएगा CaCl2, ठीक है, MgO तो आएगा, तो मैटर आप समझ रहे हो, लेकिन Mg2 नहीं, Mg3PO4 का होल ट्वाइस इस तरीके से आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं कल वाले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, यानी पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा। पार्ट 3 पढ़ना बहुत जरूरी है। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट होगा तो वही होगा, क्योंकि आप फंसेंगे तो वहीं फंसेंगे। इसमें तो आप चुटकी बजाते हुए चल पड़ेंगे, लाखों फार्मूले यहाँ पे बना पाएंगे। फार्मूला आपको रटने की जरूरत यहाँ नहीं होंगे, ठीक, बस आपको समझने की जरूरत है। मैं जो कह रहा हूँ वो काम करते जाइए, आप हर एक चीज समझ पाएंगे। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो भाई आपकी मर्जी है, मन करे तो पढ़िए, मन ना करे तो मत पढ़िए, मोबाइल बंद कर दीजिए। क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास ले नहीं रहे, आप क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो माइंड है फोकस कहाँ रखे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप। कहीं खोपड़ी में कुछ और चल रहा होगा तो पढ़ोगे कि घंटा इधर देखियो बाबू। चलो, तो इसे समझ पाओगे, ये बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत ना होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखिए कुछ फार्मूले मैं डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ, ये तो डायरेक्ट सिखा रहा था इसमें ना, कुछ फार्मूले मैं डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए कैसे, जैसे CaSO4 अभी बनाया ही था, CaCO3 और CaC2O4, CaCr2O7, CaO, CaS, यहाँ पे ले लीजिए, Pb को ले लीजिए, PbSO4, PbO, PbS। इस तरीके से काफी ज्यादा फार्मूले आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका नाम बता सकते हैं, अपना बोलिए। कैल्शियम सल्फेट, क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम कैल्शियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट कह रहे हैं, ऑक्जेलेट, यहाँ पे है C2O4, या कैल्शियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, यहाँ पे हो गया प्लम्बिक या लेड भी बोल सकते हैं इसे, पीबी लिखे लेड, प्लम्बिक, सीसा भी इसे बोला जाता है, लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड। इस तरीके से आप काफी ज्यादा फार्मूले बना सकते हैं। ये फार्मूले आपको किसी भी क्लास के लिए अनिवार्य है, चाहे आप 9 में हो, 8 में हो, 7 में हो। 7 से तो बेसिक शुरू होते हैं, 7 में थोड़ी बहुत इसकी परिचय दी जाती है कि इस प्रकार से रिएक्शन होंगे, थोड़ी बहुत होंगे। 8 में थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है, 9th में बनता कैसे ये सिखाया जाता है, 10th में इसका रिएक्शन सिखाया जाता है, 11th में आएंगे कुछ इसका प्रयोग बताया जाएगा, 12th में तो पूरा प्रयोग ही है। आगे जाएंगे तो और कुछ सीखेंगे, ठीक। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब सीख पाएंगे बाबू, ऐसे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो जेन्युइन आप इसका प्रैक्टिस करिए ही करिए, थोड़ी सी करिए लेकिन प्रैक्टिस करिए। कोई जरूरी ना है कि एक दिन में 8 घंटा ही पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। आधे घंटे पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन से पढ़िए, जो पढ़िए खुट्टा गाड़ दीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपका भाग 2 समझ में आया। वीडियो का ये भाग 2 है, मैं इसका प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा जिससे आप पूरी वीडियो एक साथ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बारी बारी से ही करके देखना, आपको समझ में पूर्ण रूप से आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप काफी ज्यादा फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।